नमस्कार दोस्तों, मैं लेफ्टिनेंट डॉक्टर रविंद्र पाटिल, हिंदी विभागाध्यक्ष, राजर्षि छत्रपति शाहू कॉलेज कोल्हापुर, महाराष्ट्र से। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हिंदी के ख्यातनाम साहित्यकार, मार्क्सवादी विचारधारा के विध्वज, हमेशा चर्चा में रहने वाले कवि नागार्जुन के अर्थात वैद्यनाथ मिश्र के तेरी खोपड़ी के अंदर इस कविता। दोस्तों, हिंदी साहित्य में नागार्जुन का एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। ख्यातनाम उपन्यासकार, रचनाकार के तौर पर उनकी पहचान है, इस बात को हम भली भांति जानते हैं। परंतु एक एक कृतियाँ उनकी इतनी महत्वपूर्ण है कि आने वाले अनेक पीढ़ियों को सोचने पर मजबूर कर देगी। ऐसी एक कविता तेरी खोपड़ी के अंदर भी है, और उसी कविता का चर्चा जो है हम आज करने जा रहे हैं। प्रस्तुत कविता के माध्यम से नागार्जुन ने हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक झगड़ों के बाद उसका गहरा असर कितनी हद तक हिंदू और मुस्लिम दोनों मजहब के आम आदमियों पर होता है, इसे बड़ी संवेदना और यथार्थता के साथ बयान किया है। उत्तर प्रदेश के एक गंगा तटवर्ती जिला है मेरठ, जहां हर साल गंगा नहाकर पुण्य कमाने वालों की संख्या लाखों में है। जब मेरठ में सांप्रदायिक दंगा हुआ तो सामान्य मजदूर उसे काफ़ी प्रभावित हुआ। आम आदमी का बहुत सारा नुकसान जो है उसमें हुआ। इसी बात को उद्घाटित करने का काम यहाँ नागार्जुन करते हैं। कविता की शुरुआत में ही हिंदू मुस्लिम दंगे से प्रभावित अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए मजबूर रिक्शावाला प्रेम प्रकाश कवि से मिलता है। प्रेम प्रकाश ने जोगिया रंग का कुर्ता, माथे पर चंदन का टीका, कान में लाल फूल और गले में रुद्राक्षी माला पहनी है। प्रेम प्रकाश अत्यंत गंभीरता से कवि से पूछता है, उन्हें कहाँ जाना है? गेहुआ रंग के उस दुबले पतले बड़ी बड़ी आंखों वाले, चंदन का टीका लगाए हुए और पीली लुंगी पहने हुए व्यक्ति को देखते ही कवि उसे पहचान लेता है। मजदूरी पाने की समस्या से ग्रस्त उसकी चिंता कवि को स्पष्ट दिखाई देती है। प्रेम प्रकाश अर्थात वह कल्लू अर्थात कलीमुद्दीन ही था। सांप्रदायिक दंगों के कारण प्रेम प्रकाश अर्थात कलीमुद्दीन जैसे लोगों को निर्दोष होते हुए भी रोजी रोटी के लिए तरसना पड़ता है। यह देश की वास्तविकता है। मेरठ में गंगा स्नान आदि के लिए आने वाले यात्री ज़्यादातर हिंदू होते हैं, इसलिए कलीमुद्दीन से प्रेम प्रकाश बनकर रिक्शा चलाते हुए वह अपने परिवार के लिए 4 पैसे जुटाने की कोशिश में है। लेकिन जैसे ही कवि प्रेम प्रकाश की रिक्शा में बैठने लगे, बाकी रिक्शा वाले ने कवि को उसकी रिक्शा में बैठने से रोकना चाहा, क्योंकि भले ही वह हिंदू दिखता है मगर वह मुसलमान है। जब सांप्रदायिक शक्तियां कवि नागार्जुन जी को प्रेम प्रकाश की रिक्शा में बैठने से रोकते हुए सावधान कराते हैं, तब कवि विद्रोह कर कलीमुद्दीन उर्फ प्रेम प्रकाश की रिक्शा में बैठकर सांप्रदायिक सद्भावना की वकालत करते हैं। यह बात यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है।
समाज में व्याप्त जनसाधारण के प्रति दृढ़ आस्था रखने वाले बाबा नागार्जुन की जी कलीमुद्दीन और उसके परिवार के प्रति गहरी संवेदनशीलता बरतते हैं। प्रेम प्रकाश अपनी रिक्शा से कवि और उनके मित्र को ले जाते वक्त उनकी बातें सुनता है, इसलिए वह मेरठ कॉलेज हॉस्टल के गेट पर कवि को पहुंचाने पर कहता है कि अब वह चुटिया भी रखेगा, क्योंकि 8-10 रोज भी की भूखमरी के बाद उसके अंदर यह अकल फूटी है कि रुद्राक्ष के मन की अच्छी मजदूरी दिला रहे हैं। अब वह चंदन का टीका भी रोज लगाएगा और उसने अपना नाम भी तो बदल दिया था, प्रेम प्रकाश। उसे जाते देख कवि सोचते हैं कि भूख की भट्टी में कलमुद्दीन खाक हो गया है। भूख ने ही उसे कलमुद्दीन से प्रेम प्रकाश बनाया है। प्रेम प्रकाश बनकर ही वह अपनी रोजी रोटी पा सकेगा और अपने परिवार को कुछ खिला सकेगा। कवि कलमुद्दीन से ख्वाहिश अदा करते हैं कि मुझे उस नाले के करीब ले जा जहां कल्लू का परिवार रहता है। मुझे उसकी बूढ़ी दादी बीमार अब्बा जान के साथ बैठकर चाय पीनी है। यह जहां कल्लू ने नन्हे मुन्ने बच्चे मेरी दाढ़ी के बाल सहलाएंगे। और कवि अपनी इसी सोच में मग्न है कि उन्हें अंदर से एक कुशल आवाज़ आती है कि खुसट बूढ़े, तेरे खोपड़ी के अंदर यह क्या चल रहा है? कल्लू तेरा लगता है कि कौन? खबरदार, मुझे मेरठ आने के लिए ही किसने कहा था? जो आवाज़ कभी को आज भी कभी कभी सुनाई देती रहेगी। यानी यहाँ कवि ने तमाम इंसानी संवेदनाओं पर प्रतीकात्मक ढंग से प्रश्न चिन्ह लगाया है। इस प्रकार आम लोगों के प्रति, मजदूर लोगों के प्रति सहानुभूति की भावना रखना नागार्जुन का काम नहीं है। वे सहानुभूति के साथ साथ विद्रोह की भावना जगाते हुए नजर आते हैं। जहाँ पर भी अन्याय अत्याचार होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना। कोई भी धर्म, मजहब ये अपने पेट से बड़े नहीं हैं। सबसे पहला जो है महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोगों को मेहनत करना चाहिए और मेहनत ही सब कुछ है। यही बात जो है यहाँ नागार्जुन कहते हैं और सामाजिक सद्भावना की बात जो है अंत में करते हैं। धन्यवाद।